अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। इस खबर के साथ कि वफाकी काबीना ने एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पे कंट्रोल करने के साथ इलेक्शन कमीशन को वार्निंग दी है कि वो अपना काम करे। पार्लियामेंट का काम कानून साजी होता है, हर सूरत में कानून पे अमल दरामद करना इलेक्शन कमीशन का काम है। न फ़कत ये, लेकिन वफाकी काबीना में इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले हो रहे हैं और आज उस हवाले से हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जो समंदर पार पाकिस्तानी है उनकी वोटिंग रजिस्ट्रेशन जो है, उस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं वो भी वफाकी काबीना किस तरह इस्तेमाल कर रही है ये आपको बताएंगे। बल्कि ये आपको बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा गया है कि अगर आपने सियासत करनी है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा छोड़कर, यानी इलेक्शन कमीशन को छोड़कर नई सियासी पार्टी बना दें। उसके अलावा आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें इलेक्शन कमीशन के लिए वो इस लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं जो अमूमी तौर पे हुकूमती इदारे या हुकूमत वो किसी आइनी इदारे के लिए इस्तेमाल नहीं करती। क्या कहा गया ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ आपको ये बताएंगे ये जो मुतनाज़ा कानून इलेक्शन एक्ट 2020 बनाया गया है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो रद्दअमल दिया है उस रद्दअमल पे वफाकी हुकूमत बहुत तप गई है। उनको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि अब किसी तरह इलेक्शन कमीशन को सबक सिखाया जाए तो बार बार इलेक्शन कमीशन को उस हवाले से डांटा डिपटा जाता है। आज वफाकी काबीना की सदारत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की। उस इजलास में बाकी तो मामलात ज़ेर गौर आए, लेकिन उस इजलास की जो ब्रीफिंग हुई वो ब्रीफिंग हस्ब मामूल इत्तलात व नशरियात के वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने दी। और उस ब्रीफिंग में वो इलेक्शन कमीशन से ऐसे मुखातिब हो रहे थे जैसे वो कोई वफाकी हुकूमत का मातहत इदारा हो। वज़ीर-ए-आज़म जिस तरह नेब या FIA या बाकी जो इदारे हैं उनको जिस तरह कहता है कि उठ जाओ वो उठ खड़े हो जाते हैं, जिस तरह कहता है कि बैठ जाओ तो वो बैठ जाते हैं। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन से भी वो काम करवाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत के बीच तनाज़ा वो सामने दिखाई दे रहा है, बल्कि वफाकी हुकूमत का गुस्सा है और गुस्से के 2-3 असबाब भी हैं। वो क्या असबाब हैं वो भी आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताएंगे आज जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने एक सवाल का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि एक तो ये जो मुतनाज़ा कानून साजी हुई है ये मुतनाज़ा इसलिए है कि ये बिल बिलडोज़ किया गया था। कौमी असम्बली में 21 बिलों के साथ इलेक्शन एक्ट 2020 के नाम से, जिसको ये इंतखाबी इस्लाहात का नाम देते हैं, वो इस तरह बिलडोज़ किया गया था कि अपोजिशन को बाईपास किया गया, अपोजिशन का इनपुट नहीं लिया गया, अपोजिशन कोरम की निशानदेही कर रही थी, अपोजिशन की बात नहीं सुनी गई। और फिर ये बजट उसके रोशनी में जो बजट इजलास में हंगामा हुआ उसके बाद एक स्पीकर ने कमेटी का अनाउंस किया और बाज़ाब्ता तौर पे पार्लियामेंट के इजलास में ये अनाउंसमेंट हुई कि एक कमेटी बनेगी जो इलेक्शन एक्ट जिस तरह पास हुआ है उसके जो देखेगी, उसकी गहराई में जाएगी कि आया इसमें तरामीम की जाए या बिल ये वापस लिया जाए। ये एक जो वादा था, जेंटलमैन वादा था स्पीकर का, और ऐवान के अंदर हुआ था। अपोजिशन उससे पहले अपोजिशन जमातों के पांव पकड़ लिए थे हुकूमत की 4 रुकनी कमेटी ने, और फिर वादे से दूसरे दिन ही मुकर गए। बाबर रहमान फ़ारूक हबीब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सरकारी PID ऑफिस में और उसमें कहते हैं कि भाई बिल जो मंजूर हो गया वो अगले मरहले में चला गया, हमने सेनेट को भेज दिया है, तो इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। यानी वादे एक और वादा खिलाफी हुई हुकूमत की तरफ से, जो बड़ा U-टर्न जो इनके माहिर भी हो चुके हैं। तो इस पे फिर अपोजिशन का रद्दअमल भी आया। अपोजिशन की APC भी इस मामले पे हो रही है। शहबाज शरीफ ने ज़बरदस्त किस्म के एक इंतज़ामात किए हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी जो कि PTM से बाहर है उनसे भी राब्ते किए हैं और आखिरी ख़बर तक वो भी राज़ी हो गए हैं। इस जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी उसमें शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत राज़ी हो गई है। पर उसमें किसको भेजते हैं, कौन सा वफ़द आता है, उसका तयन अभी होना है, लेकिन इब्तदाई ख़बर यह है कि उसमें ये राज़ी हो गए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि फवाद अहमद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन को क्या तड़ी लगाई है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के हवाले से कोई कानून नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन जो है
पार्लियामेंट का जो कानून है उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। इलेक्शन कमीशन का काम है कि कानून पे अमल दरामद करे। अगर आइन से मुतसादिम है कोई कानून, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, अगर आइन से मुतसादिम कोई कानून है तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, इलेक्शन कमीशन को नहीं करना। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह वफाकी हुकूमत ने एक आर्डीनेंस सेनेट इंतखाबात के दौरान लाया था और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से राय भी मांगी थी। अटॉर्नी जनरल जो वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं आजकल, तो उन्होंने बड़ी शानदार दलाइल भी उन पर दिए और बड़े लंबे चौड़े दलाइल थे। बहरहाल तो उस फवाद चौधरी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही अगर कोई कानून आइन से मुतसादिम है तो उसका फ़ैसला करेगी। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपके आर्डीनेंस को जिस तरह रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, अगर इलेक्शन कमीशन कल सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसका फ़ैसला वाज़ेह तौर पे करेगी। और इलेक्शन कमीशन ने तो गिना ही है ना ये जो मुख्तलिफ़ शिक्के हैं इस कानून की कि वो गैर आइनी है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने ये भी गिनाया है कि आपने जो ओपन बैलेटिंग की बात की, ये तो सुप्रीम कोर्ट की राय के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस नंबर 1/2020 में जो राय कायम की और उसके ख़िलाफ़ आप जा रहे हैं। तो जिस सुप्रीम कोर्ट की ये वफाकी हुकूमत बात कर रही है, उसी सुप्रीम कोर्ट की राय और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ इस कानून में तरमीम करने जा रही है। उसके अलावा फवाद चौधरी ने ये एक वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर किसी को सियासत करनी है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन सही जगह नहीं है, फिर वो सियासी जमात बनाए और आके सियासत करे। ये ज़ाहिरी बात है, ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ निशान जो फवाद चौधरी जो निशानेबाजी कर रहे थे, तीरंदाजी जो कर रहे हैं, जो दुश्मनाबाजी कर रहे हैं, वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वही सरबराह हैं इस इदारे के। तो फवाद चौधरी की बात तो वो नहीं मानेंगे कि वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अपना वो कुर्सी या ओहदा है वो छोड़ दे। और मज़े की बात यह है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का नाम भी तहरीक इंसाफ ने दिया था, क्योंकि जब ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान का तनाज़ा पार्लियामेंट्री कमेटी में आया था तो पार्लियामेंट्री कमेटी में एक डेडलॉक पैदा हो गया था। फिर इस बात पे इत्तफाक हुआ कि आपके 2 मेंबरान अपोजिशन उनका नाम तजवीज़ करे और फिर एक जो अपोजिशन और एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का जो नाम है वो हुकूमत तजवीज़ करे। अब राजा सिकंदर सुल्तान का अगर नाम वफाकी हुकूमत ने इमरान खान की पसंद से या किसी ने किया है, वो अगर आइन के तहत काम कर रहा है तो फिर इनको तड़ी लगाने की क्या ज़रूरत है। आपका ही लाया है बंदा है, अगर वो कानून और आइन की बात करता है तो उस पर हुकूमत को इतना नाला या नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो ये सलाह तो मतलब ये तजवीज़ कि आप इलेक्शन कमीशन को छोड़ दें और सियासी पार्टी जमात बनाए, यानी कोई भी इदारा अगर कानून की बात करे, आइन की पासदारी की बात करे, आइन में रहते हुए अपने इख्तियार इस्तेमाल करे तो वो एक आंख नहीं बाता। फिर वफाकी हुकूमत हो, इमरान खान हो या कोई भी हो। उसके बाद फवाद चौधरी का ये कहना है कि सदर पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में इलेक्शन कमीशन का इनपुट लिया था। इलेक्शन कमीशन टोटली डिसएग्री करता है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि स्टैंडिंग कमेटी से ये बिल मंजूर हुआ और स्टैंडिंग कमेटी ने हमने कुछ जो मरूदात की थी, मरूदात पेश की थी, कुछ गुजारिशात पेश की थी, उनका हमारा इनपुट लिया ही नहीं गया और बिल पास हो गया कमेटी से, बिल पास हो गया कौमी असम्बली से। और इलेक्शन कमीशन ने इस बिल को एक्ट होने से पहले अपने एतराज़ात उठाए हैं। ये नहीं कि ये बिल मंजूर हो गया दोनों ऐवानों से और एक्ट की शक्ल में बन गया, सदर पाकिस्तान ने इस पर दस्तखत कर दिए और ये अब कानून बन गया। नहीं, बिल अब कानून की अभी उसका मरल 2 मरले आगे हैं। सेनेट से पास होना है, उसके बाद सदर ममलकत जब इस पे दस्तखत करेंगे और तब बाज़ाब्ता तौर पे कानून होगा। अब कानून नहीं बना। इलेक्शन कमीशन ने इसको कौमी असम्बली से जिस सूरत में पास करवाया गया है उस पर एतराज़ात लगाए हैं और एतराज़ात बाज़ाब्ता तौर पे रिटन में दिए गए हैं पार्लियामेंट्री वजारत को, उमूर पार्लियामेंट की जो वजारत है उसको, उसके सेक्रेटरी को, ताकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये आप गुजारिशात जो वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखें ताकि उनको पता चले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन समझता है कि वज़ीर-ए-आज़म को शायद पता नहीं, क्योंकि उसे तो मुख्तलिफ़ मामलात में अंधेरे में रखा गया है। कई ख्वाहिशात जो ऐसी हैं उनको अमली जामा पहनाया गया है। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में होना चाहिए, उनकी बग़ैर इल्म में, क्योंकि अगर बग़ैर इल्म में ये किया गया है, लेकिन इल्म में वो इस इजलास की सदारत कर रहे थे, काबीना के इजलास के, जिस काबीना ने ड्राफ्ट मंजूर किया, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को पता है। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म को
ज़ेर गौर लाने के लिए ये तजवीज़ें दी हैं। उसमें 12-13 शिक्के पूरी हैं जिसमें आइडेंटिफाई किया गया है कि ये तमाम के तमाम आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन के आर्टिकल जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हैं, फिर 140 हो, 122 हो, ये तमाम के तमाम इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तियार करते हैं कि इंतखाबात करे, शफाफ, आज़ाद और गैर जानबदार इंतखाबात कराए, वोटर फ़हरिस्तें जो हैं उनको अपडेट करे। हल्का बंदियों के हवाले से एतराज़ात इलेक्शन कमीशन के इस कानून पे लगाए गए हैं। बहरहाल अब ये देखते हैं कि ये वफाकी हुकूमत को इस तरह गुस्सा क्यों है। गुस्से के 2-3 असबाब है। एक तो सबब जो मेन जो सबब कहा जा रहा है वो ये कि फ़ॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ने उस पर स्क्रूटनी कमेटी बिठा दी है। फिर जो दरख्वास्त गुजार है, सबसे बड़ा सर का दर्द इमरान खान साहब का, अकबर एस बाबर, उसको दे दिया है वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट के आप उसकी देखते जाएं कि किधर किधर से फंडिंग आकर। ये एक ख़तरनाक केस है। इमरान खान के अगर कल कलां अगर ये जो उनके साथ सिलेक्टर या उनके जो सहूलतकार हैं वो अगर उसका साथ छोड़ देते हैं तो इसमें पोल से और से शवायद भी हो सकता है आ जाएँ। और ये गले का एक फंदा है वफाकी हुकूमत और PTI के लिए ये केस। एक तो उस पर PTI तपी हुई है, तपी इसलिए है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब या वफाकी हुकूमत ने राजा सिकंदर सुल्तान साहब को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनको इसलिए लाया हो, इसलिए नाम दिया गया कि ये इस वबा से उनकी जान छूट जाएगी। ये जो गुज़श्ता कई सालों से ये जो फ़ॉरेन फंडिंग केस जिसमें संजीदा नोयत के इल्ज़ामात लगे हुए हैं वो और अटका हुआ है इस मामले पे, तो उसमें रिलीफ नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक रिलीफ नहीं दिया। यानी इमरान खान साहब या हुकूमत पाकिस्तान की, PTI गवर्नमेंट की, PTI तंजीम की तो यही मंशा है, यही उनका मुतालबा है कि ये इसको एक साइड कर दें और कह दें कि ये नाकाबिल समात है। और फिर जो इतनी दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं वो भी गुस्सा है इलेक्शन कमीशन पे। फिर एक गुस्सा ये भी है कि फैसल वावडा का केस अभी तक लटकाए हुए, तारीखों पे तारीख देती जा रही है इलेक्शन कमीशन। और कई बार फैसल वावडा जो कि इमरान खान के बहुत नज़दीकी दोस्त हैं, वो दोस्ती की बुनियाद पे उनके वजारत दी गई, दोस्ती की बुनियाद पे उन्हें उधर से जितवाया गया, दोस्ती की बुनियाद पे उन्हें उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, दोस्ती की बुनियाद पे फिर सेनेटर बनाया गया, दोस्ती की बुनियाद पे फिर उस वजारत को बरकरार रखा गया। तो ये सारा कुछ दोस्ती के चक्कर में है। पर लेकिन इलेक्शन कमीशन उनका केस जो है वो झूठा हलफनामा नाअहली का केस जो है वो लटकाए रखा है, तारीख पे तारीख दे रही है, उसके वकला को बुलाया जा रहा है, उनसे दलाइल तलब किए जा रहे हैं, ये भी गुस्सा है। और एक अहम जो इशू हुआ था इलेक्शन कमीशन जो सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग के हवाले से जो आर्डीनेंस भी पेश किया था वफाकी हुकूमत ने और सुप्रीम कोर्ट से राय भी मांगी थी, उसमें इलेक्शन कमीशन को फेवर हुकूमत ने कहा, समझा था कि हमें फेवर करेगा इलेक्शन कमीशन। तो उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन जो अपने मौक़िफ़ पर डट गया वो भी गुस्सा है, क्योंकि उसका मौक़िफ़ बिल्कुल एंटी उस रेफरेंस था, एंटी हुकूमत था, एंटी इमरान खान था, एंटी PTI था। उन्होंने कहा कि आइन ये कहता है, आइन का आर्टिकल 226 कहता है कि सीक्रेट बैलेटिंग होगी और बैलेटिंग तक रसाई किसी को नहीं होगा। ये तो बिल्कुल उल्टा मौक़िफ़ था इलेक्शन कमीशन का, तहरीक इंसाफ या इमरान खान की मंशा और उनकी। तो इमरान खान साहब तो MBS बनना चाहते हैं, वो हर हुक्म ऐसे कर दें, खुल जा तो खुल जाए, बंद हो जाए, गुम कर दो इसको, गुम कर दो। वो तो चाहते हैं कि इस तरह की हुक्मरानी चले, तो वो नहीं हो रहा अभी। तो ये गुस्सा भी है। और उसके बाद PTI मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दे रही है, उनकी दरख्वास्तें मनोमन इसी तरह कबूल भी नहीं हो रही। जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी के नाअहली के लिए दरख्वास्त दी गई, उसमें फिर वो अली अदर गिलानी वाले वीडियो कैमरा वाले सबूत वो दिए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको अपने एक तरीके से चलाना चाहा। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के तरीके से चलाना नहीं चाहा। को हुकूमत कह रही थी कि समरी ट्रायल कर दे, ये कर दे, उन्होंने वो उस तरफ नहीं गए। उन्होंने फिर नोटिस दिया, वो मामला चल रहा है, जिस तरह बाकी चल रहे हैं वो भी चल रहा है। तो ये तमाम के तमाम गुस्सा है जो इलेक्शन कमीशन पर निकाला जा रहा है। और इसी मतलब वो जब तमाम इश्यूज़ इकट्ठे हो गए हैं तो अब फवाद चौधरी के ज़रिए यही कहलवाया जा रहा है कि आप जो है कुर्सी छोड़ दें, सियासत करें, सियासी पार्टी बनाएं। यानी कोई इदारा, कोई एक इदारा अगर इनकी मर्ज़ी से काम नहीं करता, इनकी मंशा के मुताबिक काम नहीं करता, वो उनके कवानीन जो हैं, वो उनका जो आइन जो पाकिस्तान में सबसे सुप्रीम है,
और उसके मुताबिक कोई इदारा काम करता है तो फिर ये इलेक्शन कमीशन मतलब वफाकी हुकूमत उसको अपना दुश्मन समझती है। वफाकी हुकूमत के फिर वज़ीर जो वो चढ़ दौड़ते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन या उनके मेम्बरान हो और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की वो तजवीज़ें देते रहें, बल्कि तड़ियाँ भी लगाते हैं। और कौन सा वो आप जो कह रहे हैं कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, लेकिन कानून भी ढंग का हो। ये तो ऐसा कानून है जिस पे अपोजिशन खुद APC पर बुला रही है, जिसका मतलब है ये मुतराज़ा कानून है। और इलेक्शन कमीशन ने कानून, अभी वो कानून बना ही नहीं, कानून बन जाएगा तो दूसरी बात है। इलेक्शन कमीशन जिस मरहले पे एतराज़ात कर रही है तो उसका आईनी हक है, और उसने कोई ऐसा नहीं कहा कि कानून पे हम जो नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो बिल है, इस बिल में ये फ़लाज़ हैं, ये खामियां हैं और ये आपकी आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत उसको इधर तड़ी लगा रही है, अपोजिशन को उधर करा रही है और सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहती है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट जमहूरियत है और पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट भी आप अगर ढंग से काम नहीं करवाएंगे तो फ़कत सियासी जमातें नहीं, लेकिन फिर जो इदारे हैं वो भी अपनी आवाज़ बुलंद करना जानते हैं। आज के लिए इतना ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।